हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेल्थ क्रिएटर। चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि मार्केट में भी क्या सिनेरियो बन रहा है, कल मार्केट में हम क्या कर सकते हैं। देखेंगे आज हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्या मोमेंटम हो सकता है और अभी मार्केट किस तरह से जो है मूव कर रही है। अगर आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखेंगे क्लियरली बैंक निफ्टी में एक यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो एक शार्पली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है। यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स थे जहाँ पे मार्केट को आके एक रिट्रेसमेंट देना चाहिए था बट नहीं दिया है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड था। यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि मार्केट काफी टाइम तक जो है रेंज बाउंड में चली है। रेंज बाउंड में चलने के बाद इस पर्टिकुलर लेवल पे ये पर्टिकुलर लेवल अगर आप देखेंगे यहाँ मार्केट रेंज बाउंड थी। यहाँ पे एक मार्केट ने जो है ट्रेंड लाइन मेंटेन करके क्लियरली अपसाइड डायरेक्शन दे दिया है। अब यहां से अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज ग्रीन कैंडल क्लोज किया है, उसमें काफी सारे गैप अप खुले हैं। यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड डायरेक्शन में है। यहाँ पे मार्केट में अभी बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे मार्केट अब पलटेगी तब पलटेगी, बट कभी भी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको माइंड में रखना होगा कि जब भी मार्केट लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, कंटिन्यू ये अप ही जा रही है। आप ऐसे ही जस्ट इमेजिन करके कि मार्केट यहां से पलटेगी या यहां से मार्केट अब रिट्रेस लेगी, आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। आपको एक कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। मार्केट ये जा रही है, कहीं यहां पे जो है एक लो बनाए मार्केट या कहीं पे आपको एक साइन दे कि मार्केट अब यहां से रिट्रेस करेगी, तो ही फिर आप सेलिंग की तरफ जा सकते हो। यहां पे आप देखोगे तो आज के यहाँ पे पर्टिकुलर आज एक दोजी कैंडल क्लोज किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दोजी कैंडल क्योंकि बनाया है तो मार्केट कल पलट जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक मार्केट अप ट्रेंड में है आपको ट्रेंड को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। क्लियरली यहाँ पे देखोगे मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको तब तक ट्रेंड को रिस्पेक्ट करना है जब तक मार्केट खुद ये ना बताए कि मैं अब जो है डाउन साइड या डाउन डायरेक्शन में जो है मूव करने वाला हूं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब एक डाउन ट्रेंड में आने वाली है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट को, यहाँ पे देखेंगे ये एक लो था, नेक्स्ट डे का कैंडल इस लो के ऊपर और हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो कहीं भी किसी ने भी कैंडल, यहाँ पे जो 10 कैंडल्स बने हैं ये पूरे 10 के 10 कैंडल्स ने कहीं पे भी प्रीवियस डे के लो को कभी भी ब्रेक करके नीचे नहीं आया। तो आप यहाँ पे कहीं भी डाउन जो डायरेक्शन का कहीं पे भी कोई सिनेरियो बन नहीं रहा है। यहाँ पे आप डाउन साइड का सिनेरियो कब बन सकता है, यानी आप कब ये देखेंगे कि मार्केट अब डाउन साइड आ सकता है। उसके लिए एक सिंपल सा आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। यहां पर देखिए मार्केट आज जैसे यहाँ पे हॉल्ट हुई है। अब अगर कल मार्केट क्लोजिंग जो है प्राइस के आसपास कहीं ओपन होता है, ठीक है, और उसके बाद इस पर्टिकुलर स्विंग को क्रॉस करता है, इस पर्टिकुलर स्विंग को, तो फिर आप ये बोल सकते हो कि मार्केट अब डाउन साइड आ सकती है। मैं डाउन साइड आने की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट इज गोइंग टू फॉल फियरलेसली, यहां से आप फॉल नहीं होने वाला है। एक मार्केट यहां पे एक सिनेरियो बन सकता है, जब तक इस लो को क्रॉस नहीं करेगा आप डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मार्केट में एक अप ट्रेंड है तो आपको ट्रेंड के साथ चलना है। लेट्स वेट कि मार्केट कब इस लो को क्रॉस करता है। तो आपको क्या होगा, अगर मार्केट इस लो को क्रॉस करता है तो आप यहां पर देखेंगे यहां एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट को मार्केट यहां पर रिटेस्ट कर सकता है। मार्केट यहां पे आने के बाद मार्केट यहां वापस से इस लेवल को जो है टेस्ट करके ये अपसाइड जा सकता है। मैं इसको क्लियर करके आपको प्रॉपर दिखाना चाहता हूं। अगर मार्केट यहां पे, आई डू वन थिंग, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं तो आपको प्रॉपरली ये अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। ये देखेंगे अभी आपको यहां पे इस लेवल को आप देखिए, ये लेवल, ये पर्टिकुलर लेवल जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करता है आप सेलिंग के बारे में नहीं सोच सकते हो, क्योंकि प्रॉपरली बुलिश ट्रेंड है। लेट्स मार्केट टू डिसाइड कि भाई अब मैं बुलिश हो गया हूं, देन वी विल ट्राई कि अब हम जो डाउन साइड डायरेक्शन में जो है ट्रेड को लेंगे। यहां पे आप एक कंफर्मेशन के लिए वेट कीजिए।
अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, आई विल सजेस्ट कि स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट जब तक एक मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं आ जाता है। मार्केट एक ट्रेंड जो है में कंटिन्यू और बहुत स्ट्रेच हो गया, इसलिए आपको फियर भी लग रहा होगा कि अब यहाँ पे हम बाय करें ना करें, बट लगातार 10 दिन से मार्केट कुछ भी सिनेरियो चल रहा हो मार्केट में, कोविड के केसेस बढ़ रहे हों, जो है लॉकडाउन के फियर्स मार्केट में है, बट मार्केट उन सारी चीजों को डिनाई करते हुए कंटिन्यू अपसाइड जा रही है। सो मार्केट कभी भी मार्केट को प्रूव करने दीजिए कि मैं बेयरिश हूं या मैं बुलिश हूं। यहां मार्केट ने देखोगे तो एक प्राइस फॉर्म करने के बाद इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक किया। यहां पर काफी टाइम से मार्केट इस लेवल में जो मूव कर रहा था, इसने अपने आप को प्रूव किया कि मैं अब अपवर्ड्स हूं, तो यहां पे बाइंग में बहुत अच्छा पैसा मिला है हमें। सो अब मार्केट को ये प्रूव करने दीजिए कि मैं अब डाउन साइड फॉल होऊंगा। आप खुद से इमेजिन मत कीजिए। बहुत लोग क्या होते हैं, बस खुद से इमेजिन करने लगते हैं कि नहीं अब यहां से मार्केट क्या करेगी, भाई गिरेगी। क्यों गिरेगी? कोई तो रीजन होना चाहिए ना उसके पीछे। तो हमेशा प्राइस को फॉलो करोगे तो आप लॉसेस से बचोगे। सो फॉर नाउ वेट फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल टू क्रॉस। अगर इसको क्रॉस करता है हम ट्रेड कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो ट्रेड अगर इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करता है। और मैं बहुत ज्यादा जो है टारगेट का एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूंगा, क्योंकि मार्केट एक डाउन साइड होने के बाद अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुई है। सो यहां से लेकर जो है मैं इस पर्टिकुलर एक 38,200 या मैक्सिमम 38,000 राउंड लेवल है, तो मैं इस 38,000 के लेवल तक का ही मार्केट को रिट्रेस करता हुआ देख रहा हूं। यहां से वापस से मार्केट जो है बुल हो सकती है। सो फॉर बायर्स मैं खुद पर्सनली अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट अब मैं पूरी तरह से जो है मार्केट को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्योंकि मार्केट बहुत सारा, और कभी भी मार्केट इस तरह से स्ट्रेच नहीं होता है। मार्केट में कोई ना कोई रिट्रेसमेंट आना चाहिए। सो यहाँ पे बायर्स को मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा सा कॉशियस रहिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, ट्रेड के पीछे भागिए मत, मौका फिर मिलेगा। लेट द मार्केट टू कम ऑन योर जोन, अपने जोन में आने दीजिए, फिर हम ट्रेड करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि 15 मिनट्स में कल के लिए क्या सिनेरियो बन सकता है। कल वीकली एक्सपायरी होने वाली है। सो वीकली एक्सपायरी में हम देखते हैं कि 15 मिनट्स में क्या सिनेरियो बन सकता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आज मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिया, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद फर्स्ट 15 मिनट्स में एक सेल ऑफ आया, पर ये इस गैप को फिल नहीं कर पाया। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, और ऊपर साइड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। सो ये दो ट्रेंड लाइंस मेंटेन कर रहा है मार्केट एक रेंज में। आज प्रॉपरली देखेंगे तो एक वोलेटाइल मार्केट रही है। सो मार्केट में ऊपर की तरफ मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, नीचे की तरफ अगर मार्केट 38,600 या 38,650 ये कहीं पर्टिकुलर लेवल पे आती है, और इसके नीचे एक कैंडल अगर क्लोज दे देता है, सो फिर मैं एक प्लानिंग करूंगा बाइंग की इंट्राडे में भी, और मेरा टारगेट जो मैं रखूंगा कुछ ये लेवल तक रखूंगा, क्योंकि मार्केट में ये एक गैप पेंडिंग है। सो यहां तक मार्केट आ सकती है, आएगी। आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज अ सिनेरियो कि मार्केट यहां तक आ सकती है। सो आप सिंपली क्या कर सकते हो, अगर मार्केट यहां पे आके ब्रेक करता है तो 38,700 का जो आपका क्लोजिंग प्राइस आज का है, 38,700 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे आप मार्केट में सेल कर सकते हो। सो आपको एक अच्छा सा पैसा यहाँ पे जो है मिल सकता है। कल मार्केट में जो है बहुत सारे न्यूज हैं, कई सारे जो है कंपनीज के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, तो इसलिए मार्केट कल वोलाटाइल भी रह सकती है। एक्सपायरी के दिन मोस्टली मार्केट वोलाटाइल रहती है, और एक बहुत ही बड़ा अप ट्रेंड मार्केट में आया है। सो उस अप ट्रेंड आने की वजह से मार्केट में हम एक सिनेरियो बना सकते हैं ये कि भाई जब भी स्विंग को क्रॉस करता है, इस पर्टिकुलर स्विंग को, तो मैं सेल के लिए पहला मेरा जो मोटिव रहेगा कि अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होके इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करता है, इस पर्टिकुलर लेवल को डाउन साइड क्रॉस करता है, यहाँ पे कोई इस तरह का कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करता है, सो मैं या तो इस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रख लूंगा। अगर ये बहुत बड़ा कैंडल लो में बन जाता है, सो फिर आप अपने हिसाब से एक 50-100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसमें सेलिंग साइड बने रह सकते हो। बाइंग साइड अगर कोई देख रहा है तो 38,800 के लेवल को अगर क्रॉस करता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। 39,000 का आप टारगेट रख सकते हो, बट आपको एक माइंड में एक चीज रखनी पड़ेगी कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा स्ट्रिक्ट होगा। आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए,
और कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि निफ्टी भी बहुत दिन से काफ़ी स्ट्रांग है। आपको मैं बैंक निफ्टी बता दिया, अभी निफ्टी में देखते हैं। तो निफ्टी भी अगर आप देखोगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बैंक जो निफ्टी है वो आज फ्लैट खुलेगा, कहीं आसपास खुलता और उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल बनाता, तो मैं सेल के लिए इसको देख रहा था। बट हुआ क्या, मार्केट एक ह्यूज गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद एक बुलिश मोमेंटम आया। उसके बाद देखेंगे स्लोली एंड स्लाइटली छोटे छोटे कैंडल के साथ मार्केट जो है साइडवेज रहा या डाउन में आया, फिर मार्केट ऊपर गई। यानी एक वोलेटाइल मार्केट जो है निफ्टी में भी आपको देखने के लिए मिला है। अगर आप इसको डेली जो है चार्ट में देखेंगे निफ्टी को, तो निफ्टी में भी देखोगे आप तो एक लगातार निफ्टी भी क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में है। तकरीबन 10-12 डेज से निफ्टी भी एक अप ट्रेंड में है और किसी भी जो है लेवल को ये भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। ये एक पर्टिकुलर आप यहाँ पर देखेंगे अगर ध्यान से, तो ये एक पर्टिकुलर लेवल था जो बहुत अच्छा लेवल था, ठीक है। इस लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोज दे दिया है। अभी मार्केट को सेम लाइक बैंक निफ्टी ये लेवल जो लो है 18,100 130 इस 120 इस लेवल को डाउन साइड क्रॉस करने दीजिए। जब भी ये क्रॉस करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें सेलिंग कर सकते हैं। फिलहाल बाइंग के लिए मैं निफ्टी में भी नहीं देख रहा हूं। हाँ, कल निफ्टी में कुछ जो है अच्छा मोमेंटम अगेन बुलिश साइड हो सकता है, क्योंकि बहुत जो है इन्फोसिस हो गया, टीसीएस वगैरह से कई सारे कंपनीज के जो निफ्टी 50 के अंडर में आते हैं उनके रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से बैंक निफ्टी 50 कल वापस से बुलिश रह सकती है। बट आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट द बुलिश ट्रेंड, क्योंकि कंटिन्यू ये अप जा रहा है। एक रिट्रेसमेंट का मैं वेट कर रहा हूं। रिट्रेसमेंट होगा तो मैं पहली फुर्सत में सेल करूंगा। सेल करके जो भी पैसे मैं बना पाऊंगा वो मैं बनाऊंगा। मेरा टारगेट भी अगर रहेगा, अगर यहां पर आप 15 मिनट्स चार्ट्स में अगर आप आ जाएं, आई लेट यू नो कि क्या हो सकता है। जब भी मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को या 18,150 160 या 70 पकड़ लीजिए, ये पर्टिकुलर जो लेवल है, ये लेवल को अगर मार्केट कल क्रॉस करता है इस पर्टिकुलर लेवल को, मैं इसमें बेरिश जो है मोमेंट के लिए एक वेट करूंगा। और यहां पर जैसे ही इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करता है अगर मार्केट, तो मैं फिर क्या करूंगा, इस लेवल पर मैं सेल करने के लिए सबसे पहले ट्राई करूंगा। अभी भी मैं निफ्टी में भी बुलिश नहीं हूं, क्योंकि मार्केट स्ट्रेच है अप ट्रेंड में, नो डाउट, लेकिन क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रेच कर चुकी है, कंटिन्यू स्ट्रेच कर रही है। यहां पे मेरा एक सिनेरियो नेगेटिव, मैं लेकिन ऐसे ही कहीं भी जाके सेल नहीं करने वाला हूं। मार्केट जब मुझे बोलेगी कि हाँ मैं अब सेलिंग साइड में कोई एक प्राइस एक्शन दिखाएगी, फिर ही जाके मैं नीचे जो डाउन साइड सेलिंग करूंगा। आप लोग भी क्या कर सकते हो, वेट करो। कोई जरूरत नहीं है डेली आप भाग के, डोंट रश बिहाइंड द ट्रेंड, डोंट रन बिहाइंड द ट्रेंड। रश करके आप ट्रेडिंग मत कीजिए। लेट्स द मार्केट टू प्रूव कि मैं क्या कर रहा हूं। मार्केट जो कर रही है आप उसी के डायरेक्शन में जाके ट्रेड कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। मार्केट एक अच्छे सेंटिमेंट में क्लोज हुआ है। ये भी अगर देखेंगे तो थोड़ा सा साइडवेज एंड वोलेटाइल मार्केट आज रही है। विल वेट फॉर टुमारो। वीकली एक्सपायरी होने वाली है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कल एक्सपायर होंगे जो वीकली में चलते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। कल या तो एक डाउन साइड ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकती है, हो सकता है ऐसा हो सकता है कि लोग ये वेट कर रहे होंगे कि बहुत सारी कंपनीज के पॉजिटिव रिजल्ट और काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मार्केट फिर से अगेन, लेकिन हमेशा मार्केट जो है रिटेल इन्वेस्टर्स को फूल बनाती है। मार्केट में आप अप ट्रेंड में जाएंगे और मार्केट रिट्रेस कर जाएगी। आंख कान ना खोलकर आप ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। मार्केट को प्रूव करने दीजिए कि मैं बेरिश हूं। मार्केट में एक 15 मिनट्स का या 5 मिनट्स का कैंडल रेड में अच्छा कैंडल क्लोज होने दीजिए, या कोई एक इस तरह से जो है इन्वर्टेड हैमर या दोजी कैंडल कोई बनाता है और उसके बाद एक रेड कैंडल बनाता है, आप फिर सेलिंग साइड जा सकते हो। बाइंग के लिए अभी मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मार्केट स्ट्रेच है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत ओवर स्ट्रेच हो चुकी है मार्केट। नेगेटिव के लिए मैं रेडी रहूंगा अगर इस लेवल को क्रॉस करता है। आई विल बी प्लानिंग टू सेल, आई एम नॉट प्लानिंग टू बाय एनीथिंग। अगर आप लोग बाय करना चाहते हो 18,220 या 30 के ऊपर ये जो लेवल है, इस लेवल को अगर क्रॉस करता है तो आप थोड़ी सी कम क्वांटिटी में आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। स्टॉप लॉस मस्ट रखिए, क्योंकि स्टॉप लॉस ही है अगर आपके जो है
ऑपोजिट मार्केट रिएक्ट करने लगती है तो स्टॉप लॉस ही आपको बचाएगा। और स्टॉप लॉस देने के लिए आप मार्केट को कभी भी मत झिझकिए, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे आप बड़ा जो है पैसे लूज करोगे मार्केट में। सो गिव द स्टॉप लॉस टू द मार्केट। आप एक दिन रॉन्ग होंगे, 2 दिन रॉन्ग होंगे, 3 दिन, हर दिन आप रॉन्ग नहीं होने वाले हो। कभी ना कभी आपको मार्केट रिवॉर्ड देकर जाएगी। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस रखे रहोगे, ऐसे अगर आप मार्केट में आपका है तो आपका पैसा कम जाएगा और आप नेक्स्ट टाइम ट्रेड लेने के लिए आपके पास पैसा रहेगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो आप धीरे धीरे अपने सारे पैसे जो है खो दोगे और आपको ट्रेडिंग करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। सो होप गाइस, जो मैंने एनालिसिस की है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी छोटी सी जो एनालिसिस मैंने आपको करके बताई है, आपको अगर वो पसंद आती है, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको आने वाले बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एजुकेशनल वीडियो जो है आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पर। सो वो आपको मिलती रहे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन, एंड इफ एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।